गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी की बूंदे कविता पढ़ने वाले हैं। इस कविता के कवि हैं कवि रोहिताश्व अस्थाना। इस कविता में रोहिताश्व अस्थाना जी ने क्या बताया है कि बूंदे, बूंदे यानी आपको भी मालूम है कि बूंदे यानी किस चीज की, तो पानी की। और एक्चुअली पानी की बूंदे यानी कौन सी, तो बारिश के पानी की बूंदे, है ना। तो बारिश के पानी के बूंदों के बारे में इस कविता में कवि ने अपने को बताया है कि जब ये बूंदे धरती पर पड़ती है तो इसका धरती पर क्या क्या असर होता है, धरती पर इन बूंदों का क्या क्या असर होता है, किस किस को इसकी ये बूंदे गिरने से किस किस को खुशी होती है ना। तो इस प्रकार इस कविता में बूंदों के बारे में बताया गया है। जैसे कि कविता है, पहले तो मैं कविता पढ़ूंगी, इस कविता को पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में एक्सप्लेन भी करूंगी। जैसे कि रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे, मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। अब इस कविता में बारिश के बूंदों का महत्व बताते हुए कवि ने कहा है कि रिमझिम ये बूंदे जब धरती पर गिरती है तो क्या होता है कि धरती पर चारों तरफ हरियाली फैल जाती है। जहां भी आप देखेंगे वहां आपको क्या दिखाई देंगे कि चारों तरफ हरियाली ही दिखाई देती है। जब ये बूंदे खेतों में पड़ते हैं, बागों मैदानों में पड़ते हैं तो क्या होता है कि फसल भी हरी भरी दिखाई देती है, बाग बगीचों में फूल यानी खिले खिले दिखाई देते हैं, वो भी हंसते हुए दिखाई देते हैं, है ना, झूमते हुए दिखाई देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से मैदानों में खेतों में जब ये धरती की बूंदे पड़ती हैं तो ये सब चीजें अपने को बारिश की बूंदे पड़ने से दिखाई देती हैं। उसके बाद धरती से नालों नदियों में, धरती पर जब ये बूंदे गिरती है, जब ये नदी में गिरते हैं, जब ये नालों में गिरते हैं तो ये बूंदे जो है बहते हुए सागर में मिल जाती हैं, सागर में ये बूंदे मिल जाती हैं। और वैसे ही ये बूंदों का कैसा है कि बूंदे जब धरती पर गिरती हैं तब लोगों को बहुत ही ठंडक मिलती है, क्योंकि गर्मी से तपते हुए लोगों को जब बारिश के बूंदों का महत्व समझ में आता है तब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, तो इस वजह से उनके मन को जो शीतलता है वो इन बारिश के बूंदों से मिल जाती है। इसके बाद मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। आपको भी मालूम है कि जब धरती पर बारिश की बूंदे गिरती है तब क्या होता है कि धरती पर चारों तरफ हरियाली भी दिखाई देती है। उसके बाद आपको ये भी मालूम है कि मेंढक किस प्रकार से आवाज करता है, डराव करके, मोर भी म्याओ म्याओ करके अपने मोर पंख फैलाकर नाचने लगता है, पपीहा भी, कोयल भी कुहू करके अपने गीत गाने लगते हैं। तो इन सबको यानी पशु पक्षी और मनुष्य सभी को ये जो धरती पर बारिश की बूंदे गिरती है सबको ये बूंदे प्रसन्न करती है। और इस वजह से क्या होता है कि बूंदों की वजह से सभी जन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो राह देखते रहते हैं कि कब बूंदे धरती पर गिरेंगी। और इसी प्रकार से पुरवाई के रथ पर बैठकर ये बूंदे धरती पर गिरती है तो सभी का मन बहुत ही आनंदित हो उठता है, सभी का मन बहुत ज्यादा आनंदित हो उठता है और सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो इस प्रकार से इस कविता में कवि रोहिताश्व अस्थाना ने आपको बताया है कि बारिश की बूंदे जब धरती पर गिरती है तो उसका असर धरती पर रहने वाले लोगों पर, पशु पक्षियों पर किस प्रकार से होता है ना, और वो किस प्रकार से आनंदित हो जाते हैं और नाचने गाने लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।